नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। गर्मी से मरीज हलाकान, प्रबंधन बना रहा रिपेयरिंग का बहाना। सुने मकान से लाखों की चोरी, घर में खड़ी कार भी ले उड़े चोर। पेट्रोल पंप में चाकूबाजी, लूटपाट करने पहुंचे थे आरोपी। और भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। भीषण गर्मी के बीच सिम्स हॉस्पिटल में मरीजों का जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि अब तक वार्डों में कूलर लगाया नहीं जा सका है। अब भी कूलर की मरम्मत कार्य चल रहा है। इधर वार्डों में मरीज गर्मी से हलाकान हो रहे हैं। आपको बता दें, सिम्स में 29 वार्डों का संचालन होता है। इसमें बर्न, हाईटेक मेडिसिन वार्ड के साथ आपातकालीन मेंटल वार्ड को छोड़ दिया जाए तो अन्य वार्ड को ठंडा करने के लिए कूलर का ही उपयोग किया जाता है। इन वार्डों को ठंडा रखने के लिए कम से कम 120 बड़े कूलर की जरूरत पड़ती है। वहीं अब गर्मी अपना असर भी दिखाने लगी है। ऐसे में सिम्स में भर्ती मरीजों को भी गर्मी सताने लगी है, लेकिन बढ़ती गर्मी के बाद भी अब तक वार्डों में क्षमता के अनुरूप कूलर नहीं लगाए गए हैं। इधर सिम्स प्रबंधन का कहना है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कूलर कंडम हो चुके हैं। वहीं अन्य कूलर की मरम्मत का काम चल रहा है। साफ है कि क्षमता के अनुरूप कूलर लगाने में 15 से 20 दिन तक का समय लग सकता है। यदि सुधार कार्य जल्द नहीं किया गया और वार्डों में 2 से 3 दिन के भीतर कूलर नहीं लगा तो भर्ती मरीज गर्मी से और भी बेहाल हो जाएंगे। मौजूदा स्थिति में भी भर्ती मरीजों को गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। स्काउट गाइड, खेलकूद और विद्या भारती समेत अन्य विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं के 2239 छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बोनस अंक दिए गए हैं। इन्हीं बोनस अंकों के सहारे बहुत सारे छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं। आपको बता दें, कई बार बोनस अंक पाने वाले छात्र टॉप 10 में भी शामिल हुए हैं। बोनस अंक नहीं पाने के कारण मेरिट सूची से बाहर होने वाले छात्रों ने विरोध किया था। छात्रों के विरोध के बाद बोनस अंकों को मेरिट सूची से हटा दिया गया है। अब सिर्फ छात्रों को बोनस अंक का लाभ उत्तीर्ण होने के लिए मिलता है। इस वर्ष सबसे ज्यादा बोनस अंक शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को मिले। 10वीं 563 और 12वीं के 860 छात्र छात्राओं को बोनस अंक मिले हैं। स्काउट गाइड में 10वीं के 510 और 12वीं के 236 छात्र छात्राएं बोनस अंक के लिए पात्र पाए गए हैं। विद्या भारती में 10वीं में 5 और 12वीं में 14 छात्रों को बोनस अंक मिले हैं। वहीं खेल एवं युवा कल्याण विभाग से 10वीं के 30 और 12वीं के 21 छात्रों का चयन हुआ। साक्षरता मिशन, एनसीसी और एनएसएस में एक भी छात्र छात्रा को बोनस अंक नहीं मिला है। बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बोनस अंक दुर्ग संभाग के 388 छात्र छात्राओं को मिले हैं। वहीं सबसे कम सरगुजा संभाग के 155 छात्र छात्राएं बोनस के लिए पात्र पाए गए हैं। बिलासपुर से 328, रायपुर से 290 और बस्तर से 262 छात्र छात्राओं को बोनस अंक के लिए पात्र पाया गया। बस्तर संभाग के सुकमा जिले से एक भी विद्यार्थी को बोनस अंक नहीं मिला है। भारत स्काउट गाइड द्वारा प्याऊ घर के माध्यम से जल सेवा कार्य में सहभागिता देने वाले स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स, लीडर्स तथा संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर सोमनाथ यादव व राज्य सचिव कैलाश सोनी के निर्देश पर बिलासपुर सहित पूरे राज्य में 9 अप्रैल से प्याऊ घरों का संचालन शुरू किया गया था। बिलासपुर जिले में 8 स्थानों पर प्याऊ घर लगाए गए थे। बिलासपुर शहर के नेहरू चौक, कलेक्ट्रेट के सामने में अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 बिलासपुर तथा महामाया चौक में जिला संपर्क प्रमुख बनवासी कल्याण आश्रम बिलासपुर के सहयोग से पूरे 1 माह तक प्याऊ घर का संचालन किया गया।
राहगीरों को मटके का ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने के साथ कुछ दिनों के अंतराल पर शरबत तरबूज वितरण भी किया गया। शुक्रवार 10 मई को सीजिस लाल लाजपत राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपरगंज बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्याऊ घर के माध्यम से प्रतिदिन जल सेवा कार्य में सहभागिता देने वाले स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर्स लीडर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। तोरवा थाना क्षेत्र के शारदानंद नगर चेक डैम रोड देवरी खुद निवासी पी सोमशेखर राव के सूने मकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी सुबह पड़ोसियों ने मकान मालिक को दी। वर्तमान में मकान मालिक सोमशेखर राव विशाखापट्टनम गए हुए हैं, जिन्होंने अपनी भाभी पी माधवीलता को घर भेजा, जो देवरी खुद में रहती है। जो घर पहुंची तो पाया सामने और अंदर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और सामान फैला हुआ है। वहीं अलमारी में रखे 2 सोने की अंगूठी, चांदी की पायल और घर में खड़ी ग्रे कलर की वैगनार कार क्रमांक CG10 BP 6523 की चाबी सहित गायब थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने तोरवा थाने में दर्ज कराई है। शिक्षा जगत में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन और समाज के उत्थान में महती भूमिका अदा करने वालों का रायपुर वृंदावन हॉल में सम्मानित किया गया। शिक्षक कला प्रतिभा अकादमी छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र अभिनव पहल करने वाले शिक्षकों को चिन्हांकित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आनंद सागर सेवा प्रवाह के मुख्य संरक्षक पंडित बाबूलाल पंड्या को शिक्षक कला प्रतिभा अकादमी के संरक्षक परसराम साहू द्वारा अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के द्वारा 101 शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त शिक्षक पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से सम्मिलित थे। शिक्षक कला प्रतिभा सम्मान अकादमी के द्वारा प्रतिभा सम्मान में आनंद सागर सेवा प्रवाह की संस्थापिका डॉक्टर सुषमा पंड्या और हायर सेकेंडरी स्कूल पौंसरी की व्याख्याता डॉक्टर शीला शर्मा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान वहां पहुंचे शिक्षक और अतिथिगण ने शिक्षक कला प्रतिभा अकादमी द्वारा किए कार्यों की खूब सराहना की। वहीं अतिथियों ने भी कहा कि समाज निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वे सदैव सम्मान के हकदार हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेलतरा विधायक के पेट्रोल पंप में कर्मचारी पर चाकू से हमला करने वाले हमलावरों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला का सरकंडा में सुभाष चौक के पास पेट्रोल पंप है। शुक्रवार 10 मई की सुबह करीब 10 बजे पंप में पुराना सरकंडा माता चौरा निवासी कान्हा साहू गाड़ियों में पेट्रोल डाल रहा था। इस बीच चटर्जी गली सरकंडा निवासी आनंद सप्रे अपने एक नाबालिग साथी के साथ पेट्रोल डलवाने के बहाने आया और कान्हा के हाथ में रखे रुपए छीनने लगा। मना करने पर नहीं माना। इस दौरान नाबालिग ने अपने पास रखे धारदार चाकू से कान्हा पर हमला कर दिया। उसने पूजा व कलाई में वार किया। इधर छीना झपटी व मारपीट देख आसपास के लोग व कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर बीच बचाव किया। फिर एक आरोपी भाग निकला। इधर मामले में सरकंडा पुलिस ने मामले की पतासाजी शुरू की और नाबालिग सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जय वंदे मातरम बिलासपुर के द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय नगर को राममय बनाने के साथ ही यह भी तय किया गया था कि समय समय पर बिलासपुर के राम भक्तों को न्यूनतम शुल्क में अयोध्या दर्शन करवाएंगे। इसी कड़ी में 14 मई को जय वंदे मातरम के द्वारा 108 राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने अयोध्या ले जाया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था। यह यात्रा 14 मई को उस्लापुर से गरीब रथ ट्रेन से लखनऊ जाएगी। वहां से सभी यात्री एसी बस द्वारा अयोध्या जाएंगे। वहीं सभी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था के साथ भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई। 15 मई को सुबह 10 बजे तक सभी राम भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। 16 को सुबह 8 बजे वापस बस द्वारा लखनऊ की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां दोपहर 2 बजे वापस गरीब रथ ट्रेन के द्वारा 17 मई को सुबह 5 बजे उस्लापुर स्टेशन पहुंच जाएंगे। इस यात्रा के लिए सभी यात्रियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में मात्र 1000 रुपए लिए गए हैं। इसमें राम भक्त यात्रियों के लिए रास्ते में पेंड्रा में नाश्ते की व्यवस्था, कटनी में भोजन की व्यवस्था, 15 को सुबह बाराबंकी में नाश्ते की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार वापसी में लखनऊ में दोपहर के भोजन की व्यवस्था सतना में की गई है। इस यात्रा में सभी यात्रियों के लिए सारी व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। अयोध्या यात्रा को लेकर संगठन के प्रदेश प्रभारी उपमा सिंह, जिला अध्यक्ष राजू सलूजा सहित सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी साझा की। देव दर्शन यात्रा के तहत श्री राम मंदिर अयोध्या में दर्शनों के लिए भगवान के सक्षम लोग उपस्थित हो सकें, इसके लिए हमने एक यात्रा की योजना बनाई और उसमें 108+1 या ऐसा कहें कि 1+108 पहले हनुमान जी महाराज की एक सीट है और उसके बाद में 108 यात्री इस यात्रा में सम्मिलित होकर के भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाए। इसमें व्यवस्था ये रहेगी कि यहाँ से उस्लापुर स्टेशन से गरीब रथ के द्वारा सभी लोग बिलासपुर से रवाना होंगे और सुबह लखनऊ पहुंच करके लखनऊ में आपके एसी बस के द्वारा सबको अयोध्या ले जाया जाएगा और रास्ते में जगह जगह पर भोजन, नाश्ता, जल, शरबत इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यात्रियों को जिस तरह की आवश्यकता लगेगी उनकी सुविधा के लिए ये सब हम साथ में एक चिकित्सा प्रमुख बना करके भेज रहे हैं, क्योंकि गर्मी का समय है और चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता लग सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा के लिए प्रभारी बना करके और चिकित्सा सुविधा भी साथ में। यात्रियों के वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ ही एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रेलवे प्रशासन द्वारा वाहनों की व्यवस्थित व सुरक्षित पार्किंग हेतु पार्किंग स्टैंड का प्रावधान किया गया है, जिससे वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपने वाहनों को खड़ा कर निश्चित रह सके। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के पार्किंग के लिए अलग अलग पार्किंग स्टैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा अन्य सभी रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है।
उपरोक्त उपलब्ध सुविधाओं के बाद भी निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ लोग नो पार्किंग क्षेत्र में अपने वाहनों को खड़े कर रहे हैं, जिससे स्टेशन परिसर में यात्रियों के सुगम आवागमन के साथ ही साथ स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए रेलवे प्रशासन द्वारा भारतीय रेल अधिनियम की धारा 147 1 व 2 के तहत नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों को उठाकर एक सुनिश्चित स्थान में ले जाया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई के पश्चात ही गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। न्यायदानी बिलासपुर में भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज और परशु सेना द्वारा शहर में विशेष शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समेत सभी समाज के लोग सम्मिलित हुए। बिलासपुर अपने धार्मिक आयोजनों और सामाजिक एकता समरसता के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है। अलग अलग त्योहार में सभी समाजों द्वारा विशेष आयोजन और शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में शोभा यात्रा के दौरान कार्निवल समेत पंजाब बैंड और झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा मध्य प्रदेश से डमरू दल द्वारा विशेष प्रदर्शन किया गया। शहर के दयालबंद शीतला मंदिर से शुरू होकर शोभा यात्रा अलग अलग चौक चौराहों से गुजरी, जहां बड़ी संख्या में अलग अलग धर्म संप्रदाय द्वारा फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का समापन देवकीनंदन स्कूल परिसर में हुआ, जहां विशेष पूजा अर्चना के साथ भोग भंडारे का वितरण भी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT, special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course, crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch, crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.